हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो आज भाई एसी इंग्लिश का सबसे पहला वाला वन शॉट होने वाला है। आज एसी इंग्लिश का हम लोग सबसे पहला वाला वन शॉट होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रेम वाला कविता पढ़ेंगे, प्यार वाला कविता पढ़ेंगे। जो कविता कम कहानी ज्यादा लगेगा आपको। जी बिल्कुल, जिस कविता का नाम क्या है, हाउ डू आई लव दी। हाउ डू आई लव दी, मैं तुमसे कैसे प्यार करूं, मैं तुमसे कितना प्यार करूं। ये कविता लिखा गया है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा। जो रॉबर्ट भैया के प्यार में जो बावरी हो गई थी। ये लव लेटर टाइप की पोयम है भाई। पुराने जमाने में जो पोएट रहते थे ना, वो बिल्कुल ऐसे ही छुपे रुस्तम रहते थे। लव लेटर टाइप के पोयम लिख के रख देते थे, ठीक है। और पढ़ना हमें पड़ता है ये सब। तो इसमें आजकल के जितना निब्बा निब्बी बाबू सोना लोग बैठे हुए हैं ना, जो लोग प्यार का असली मतलब नहीं जानते, उन लोगों को ये ट्रोल किया गया है ये पोयम के थ्रू। जी बिल्कुल, आज आप सबको पता चलेगा रियल डेफिनेशन ऑफ लव। प्यार किसको बोलते हैं, प्यार किसको बोलते हैं, पुराने जमाने में किस तरीके से किसको बोलते थे प्यार। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और ये जो रॉबर्ट भैया है ना, ये दोनों लव मैरिज किए थे। ये दोनों भाग के शादी किए थे। इनका शादी जो हुआ था वो भाग के हुआ था। और ये जो पोयम है एलिजाबेथ ने लिखा है रॉबर्ट भैया के लिए, और पूरा का पूरा डेडिकेट किया है। क्योंकि एलिजाबेथ भाभी जो थी ना, वो बहुत प्यार करती थी रॉबर्ट भैया से। समझ सकते हो आप लोग। एलिजाबेथ ब्राउनिंग जो थी, वो रॉबर्ट भैया से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए ये जो पोयम है, ये पोयम डेडिकेट किया गया है किसको सर? रॉबर्ट ब्राउनिंग को। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है हाउ डू आई लव दी का, लेकिन मैंने सोचा वापस से वन शॉट में रिकॉर्ड कर देता हूं। क्या दिक्कत है, एक बार समझा देता हूं बच्चों लोगों को। और आज भाई एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। ओ सुनो, हेलो, आपसे बोल रहा हूं, आज एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू भी आज डिस्कस करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हो हाउ डू आई लव दी पढ़ने के लिए? क्या आप लोग रेडी हो कि प्यार की कहानी पढ़ने के लिए? भाई मैं पहले बोल दे रहा हूं, ये कविता कम कहानी ज्यादा लगेगा तुमको। ये कविता कम कहानी ज्यादा लगेगा। स्पेशली हम लोग लव लेटर पढ़ने वाले हैं। जो लव लेटर के बारे में हम बोलते हैं ना, वो लव लेटर पढ़ने वाले हैं। बहुत बार तुम पूछते हो कि सर आप जो बोलते हो आंसर लव लेटर की तरह लिखना है, तो किस तरीके से लिखना है आज तुमको देखने को मिल जाएगा। क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और लाइक कर दो भाई। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एलिजाबेथ और रॉबर्ट भैया के लिए। आज का पूरा सेशन डेडिकेट करता हूं एलिजाबेथ और रॉबर्ट भैया, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो? रेडी हो? जल्दी बताओ। शुरू करें? शुरू करो सर, शुरू करो। हम लोग वेट कर रहे हैं, शुरू करो। चलो आ जाओ, आ जाओ। आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को जानना पड़ेगा बेटा। इस पोयम के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को जानना जरूरी है। तो सुनिए पहले, इस पोयम की ऑथर कौन थी? बताओ चैट बॉक्स में। इस पोयम की ऑथर कौन थी? एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आज। एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस पोयम की ऑथर थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। क्लियर है? इस पर्टिकुलर पोयम की ऑथर कौन थी सर? इस पर्टिकुलर पोयम की ऑथर थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि रॉबर्ट भैया से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए ये पोयम जो है डेडिकेट किया था रॉबर्ट ब्राउनिंग को। क्लियर है? ये लव लेटर टाइप पोयम है। ये लव लेटर टाइप पोयम है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये पोयम कब पब्लिश हुआ था? ये पोयम 1850 को पब्लिश हुआ था। अरे बाप रे बाप, आधुनिक युग का लव लेटर, आधुनिक जमाना का लव लेटर है। 1850 में ये पोयम पब्लिश हुआ था। और वो कहां पब्लिश हुआ था? सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज। सर उस जमाने में भी लव होता था? जी बिल्कुल, लव तो निरंतर है। लव तो हमारे श्री कृष्ण और राधा भी किया थे। राधे राधे बोलो। तो पब्लिश्ड इन 1850 इन हर कलेक्शन सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज। और ये कविता को ना भैया सोनेट का हिस्सा बनाया गया। ये कविता को सोनेट का हिस्सा बनाया गया। सोनेट 43 में लिखा गया है। सोनेट एक कलेक्शन है। जिस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि कलेक्शन है ना, गीतांजलि में बहुत सारा कविता है, बिल्कुल उसी तरीके से सोनेट में भी बहुत सारा कविता है। कविता का भंडार है, पोयम का भंडार है। और इस सोनेट 43 में इस कविता को हिस्सा बनाया गया है। तो हाउ डू आई लव दी का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताओ। हाउ डू आई लव दी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? हाउ डू आई लव दी का सेकेंड नेम क्या है? इस पोयम का सेकेंड नेम क्या है सर? सोनेट 43।
इस पोयम का सेकंड नेम क्या है? सोनेट 43। और ये जो पोयम है, ये पोयम एक लव लेटर है टू हर हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्लियर है इतना? आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। इतना पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है कि नहीं बताइए? आज हम लोग पोयम भी पढ़ेंगे, आज हम लोग पोयम भी समझेंगे, साथ साथ एमसीक्यूज भी करेंगे, पूरा टटोल लेंगे, ये चैप्टर खत्म कर लेंगे आज ये चैप्टर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बताओ। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पोयम। चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन सुनो। सबसे पहले वार्निंग दे दूं। वार्निंग ये है कि जिस तरीके से अपना बाबू का चैट पढ़ते हो, जिस तरीके से अपना बाबू का चैट पढ़ते हो एकदम गौर से, दिन में 50 बार, उसी तरीके से ये पोयम को पढ़ना है। फील लेके पढ़ना है। बीच बीच में आंख भी बंद कर लेना, फीलिंग लेना। फीलिंग, किस तरीके से प्यार होता है, किसको बोलते हैं डीप लव, किसको बोलते हैं ट्रू लव। फील करना, फीलिंग करना पड़ता है, फिर जाके बढ़िया से सीखोगे। सर क्या सिखा रहे हो? ऑफ कोर्स। चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहला लाइन में क्या है? हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। अब देखो 1850 के जमाने का प्यार है। यहां पे देखो किस लेवल का बात बोला हुआ है, कौन सा लेवल का बात बोला हुआ है। इस लेवल का बात आजकल का छोड़ा छोड़ी लोग औकात में नहीं है। मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं, मैं तुम्हें किस तरीके से प्यार करूं, एक बार मुझे गिन तो लेने दो। मासूमियत से सबसे पहला वाला लाइन पूछ रही है एलिजाबेथ रॉबर्ट ब्राउनिंग को, रॉबर्ट भैया को डेडिकेट कर रही है कि मैं तुम्हें किस तरीके से प्यार करूं, मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं, जरा एक बार गिन तो लेने दो। मैं तुम्हें कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, मुझे खुद नहीं पता। जरा मुझे गिन तो लेने दो कि मैं तुम्हें कितने तरीकों से प्यार कर सकती हूं, मैं तुम्हें कितने तरीकों से प्यार कर सकती हूं, जरा मुझे गिन तो लेने दो। सर पहला वाला लाइन में एकदम फ्लैट कर दी रॉबर्ट भैया को। रॉबर्ट भैया पढ़े होंगे तो लगा है क्या कितना प्यार करती है ओ मेरी फगुनिया। सेकंड लाइन ध्यान से देखो, मस्करा मत करो। पिछला दिन क्या हुआ था? पिछला दिन हर जन अपना अपना कॉलेज का फीस बताने लगा और पूछ भी रहा है तुम्हारा कॉलेज का फीस कितना है? मेरा कॉलेज का फीस 800 रुपया है। तुम्हारा कॉलेज का फीस 3000 रुपया है। ओहो बहुत ज्यादा है। साफ डम लड़की सब हो, सब अपना कॉलेज का फीस बताता रहता है चैट बॉक्स में। फीलिंग वाला पोयम पढ़ा रहे, पढ़ो भाई, पढ़ो। सेकंड वाला लाइन में क्या बोला हुआ है? आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट। मैं तुम्हें लंबाई से, गहराई से, चौड़ाई से प्यार करती हूं। एलिजाबेथ ने बोला कि मैं तुम्हें लंबाई से, गहराई से, चौड़ाई से प्यार करती हूं। सबसे पहला वाला लाइन में पूछा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं, मुझे एक बार गिन तो लेने दो, जरा रुको, मुझे गिन तो लेने दो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं। सेकंड लाइन में एलिजाबेथ बोल रही है कि मैं तुम्हें लंबाई से, गहराई से, चौड़ाई से प्यार करती हूं। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं कि मैं तुम्हें लंबाई से, चौड़ाई से, गहराई से, हर एंगल से प्यार करती हूं, हर एक डायमेंशन से प्यार करती हूं, हर एक डायमेंशन से, हर एक एंगल से प्यार करती हूं। ठीक है, यहां पे बोला गया है माई सोल कैन रीच व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट। जहां तक मेरा आत्मा पहुंच सकता है, सोल मतलब आत्मा, जहां तक मेरा सोल पहुंच सकता है मैं उस लेवल तक तुमसे प्यार करती हूं। जहां तक ये मेरा आत्मा पहुंच सकता है मैं उस लेवल तक प्यार करती हूं तुमसे, उस हद तक प्यार करती हूं। फ्रॉम द एंड ऑफ बीइंग एंड आइडल ग्रेस। सीधा सा बात है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं, इतना प्यार करती हूं कि मुझे अब तुम में भगवान दिखने लगा है। मैं अपने प्यार को पूजा करती हूं। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं रॉबर्ट कि मुझे अब तुम में भगवान दिखने लगा है। मुझे अपने प्यार में भगवान दिखने लगा है। मुझे अपने प्यार में ही रब दिखता है। मैं अपने प्यार को ही भगवान मानने लगी हूं। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं, मुझे प्यार के सिवा कुछ दिखता नहीं है। बावले हो गई थी ना, जैसे आजकल के निब्बा निब्बी लोग बावले हो जाते हैं। नस काटो व्हाट्सएप डीपी लगाओ, नस काटो व्हाट्सएप डीपी हटाओ। आजकल के निब्बा निब्बी लोग हो जाते हैं ना बावले, नस काट के व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं और फिर डीपी रिमूव। समझिएगा एकदम प्योर लेवल की निब्बी है, प्योर प्यार में पड़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एन आइडियल ग्रेस। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं, इतना प्योरली प्यार करती हूं कि हमारे प्यार को अब हम पूजते हैं।
अब मैं भगवान मानती हूं अपने प्यार को। इसके बाद देखिए, इसके बाद और भी फ्लैट वाला लाइंस है। ओ हेलो, लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो। पसंद आ रहा है ये स्ट्रीम तो लाइक कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, सब जन को शेयर करो। 5 वाला लाइन में क्या बोला हुआ है देखिए, आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरीडे। फ्लैट पे फ्लैट लाइन, इतना फ्लैट लाइन आज तक कोई चेपा नहीं होगा जितना फ्लैट लाइन ये कविता में आप देख रहे हो। यहाँ पे क्या बोले हुए है, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं जितना एक इंसान को एक दिन में किया जा सकता है। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं जिस लेवल तक एक इंसान को एक दिन में प्यार किया जा सकता है। आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डे। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ रॉबर्ट, रॉबर्ट, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ जितना, जिस हद तक एक इंसान को प्यार किया जा सकता है, मतलब बर्बादी के हद तक। सुनो, इसका मतलब क्या है, बर्बादी के हद तक। मैं तुम्हें बर्बादी के हद तक प्यार करती हूं। बोलते हैं ना, मैं तुम्हें बर्बादी के हद तक प्यार करती हूं। जितना एक इंसान को प्यार किया जा सकता है एक दिन में, मैं तुम्हें उतना प्यार करती हूं। जिस लेवल तक एक दिन में एक इंसान को प्यार किया जा सकता है, मैं उतना प्यार करती हूं तुमसे। ठीक है। मोस्ट क्वाइट नीड बाई सन एंड कैंडल लाइट। मैं तुम्हें दिन में भी प्यार करती हूं, मैं तुम्हें रात में भी प्यार करती हूं। सन मतलब दिन, कैंडल लाइट मतलब रात। मैं तुम्हें दिन में भी प्यार करती हूँ रॉबर्ट, मैं तुम्हें रात में भी प्यार करती हूँ। मतलब इस लाइन का मतलब है, मैं तुम्हें सुबह शाम दिन रात हर टाइम प्यार करती हूँ, हर टाइम तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, और हर टाइम हर वक्त हर एक सांस में मैं प्यार करती हूँ तुमसे। हर एक क्षण में, हर एक सेकंड में मैं प्यार करती हूँ तुमसे। इसका मतलब ये है सन एंड कैंडल लाइट। बहुत लोग समझेगा कि इसको ये सिर्फ दिन और रात का बात कर रहे, नहीं, सुबह शाम दिन रात, पूरा हर एक 24 घंटे में हर एक सेकंड में तुमसे प्यार करती हूँ। सन का मतलब हो गया दिन वाला पहर, और कैंडल लाइट का मतलब हो गया शाम से लेके रात तक का पहर। मैं तुम्हें सूरज की रोशनी में भी प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें रात के अंधेरे में भी प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। मोस्ट क्वाइट नीड बाय सन एंड कैंडल लाइट। क्लियर है। इसके बाद बोला गया है, आई लव दी फ्रीली। मैं तुम्हें बिना कोई कंडीशन के अनकंडीशनली प्यार करती हूँ। मुझे घर, बारी, गाड़ी, बंगला कुछ भी नहीं चाहिए। आजकल के लड़के लोग क्या बोलते हैं, बाबू मैकडी चलो, नहीं जा सकते, सॉरी तुम्हारे साथ ब्रेकअप। बाबू आईफोन दिलाओ, किडनी तो लगेगा, किडनी बेच दो अपना, आईफोन दिलाओ। किडनी, एक किडनी के सहारे रह सकते हो तुम बाबू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम आईफोन दिलाओ, मैकडी चलो, डोमिनोज चलो। ये वाला प्यार नहीं बोल रही है वो। प्यार करना है तो एलिजाबेथ की तरह प्यार करो, करो ही मत, तुमसे ना हो पाएगा, सॉरी। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, वो बाबा जी का डायलॉग था ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, क्यों करेगा कोई आपसे प्यार, अपना शकल तो देखो। आई लव दी फ्रीली एज मेन स्ट्राइव फॉर राइट। मैं तुम्हें इतना फ्रीली प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें इतना फ्रीली प्यार करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर, बारी, गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें हक से प्यार करती हूँ। मैन स्ट्राइव फॉर राइट मतलब मुझे हक है। अरे विवाह फिल्म कोई देखा, विवाह फिल्म बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, चैट बॉक्स में बताओ ना। विवाह फिल्म कोई देखा, विवाह फिल्म? अरे शाहिद कपूर रहता है, अमृता राव रहता है, अरेंज मैरिज होता है उन लोगों का। विवाह फिल्म कोई देखा है? 2006 में निकला है वो फिल्म, शायद बहुत बार देता है, बहुत बार, हमेशा देता ही रहता है। उसमें एक गाना है ना, मुझे हक है, सिंपल सा बात है। इसका मतलब वही है, हर एक लाइन ना, हर एक लाइन बॉलीवुड के 90s के सॉन्ग से मैच करता है। आप कभी मिला के देखना, यहां पे बोल रहा है कि मैं तुम्हें उस हक से प्यार करती हूं, मैं तुम्हें हक से प्यार करती हूं, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है कि तुमसे मैं प्यार करती हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे टोक नहीं सकता, ये मेरा खुद का डिसीजन है, ये मेरा खुद का हक है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुम्हें अनकंडीशनली प्यार करती हूं। आई लव दी फ्रीली का मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें अनकंडीशनली प्यार करती हूं। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे घर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बारी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए रे, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं तुम्हें फ्रीली प्यार करती हूं, ये मैं तुम हक से प्यार करती हूं, मैं अपने खुद के हक से प्यार करती हूं। ठीक है। इसके बाद वाला लाइन पढ़िए। सर इतना डीप मीनिंग वाला पोयम कभी पढ़े हो? मैं क्या बोला कि ये कविता आपको कम लगेगा, ये कहानी ज्यादा लगेगा आपको। ठीक है। ये एकदम लव लेटर है, देखिए कितना मस्त लव लेटर लिखा गया है। मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है ना? प्लीज आप लोग जोश दिखाओ, जोश नहीं दिखा रहे हो, कोई बोलते नहीं हो कुछ।
आप लोग तो चैट बॉक्स में सिर्फ यही पूछते रहते हो, तुम्हारे कॉलेज का फीस कितना है, तुम्हारा कॉलेज का फीस 800 है। ओ सॉरी, मेरा कॉलेज तो 200 लेता है सिर्फ, मेरा कॉलेज तो 2000 लेता है। अरे फीस डिस्कस करने आए हो क्या यहाँ पे? हर एक कॉलेज का फीस डिस्कस करने आए हो क्या? बताओ मजा आ रहा है क्या? बताओ जी बताओ, मजा आ रहा है? आगे वाला लाइन कंटिन्यू करे या नहीं करे, बताओ जल्दी बताओ। मजा आ रहा है ना? आज जागरण करे, जागरण रात में पूरा जागते हैं, जन्माष्टमी यहीं पे मनाते हैं, ठीक है? चलो चलो आगे वाला लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? आगे वाला लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई लव द प्योरली एज द टर्न फ्रॉम प्रेस। ठीक है, इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत प्योर प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें इतना प्योरली प्यार करती हूँ, मुझे इतना प्योरली प्यार करती हूँ कि मुझे किसी की वाहवाही नहीं चाहिए। एलिजाबेथ बोल रही है कि मैं तुम्हें इतना प्योर प्यार करती हूँ और इसके लिए मुझे कोई वाहवाही नहीं चाहिए। सॉरी, मुझे कोई वाहवाही इसके लिए नहीं चाहिए। अगर दुनिया वाले मेरे प्यार को समझते हैं तो समझे, नहीं समझते हैं तो भाड़ में जाए, मुझे कोई वाहवाही नहीं चाहिए। मैं वाहवाही के लिए ये पोयम नहीं लिख रही हूं, लेकिन मैं तुमसे ट्रूली प्यार करती हूं, मैं तुमसे सच्ची प्यार करती हूं। आई लव द प्योरली एज दे टर्न फ्रॉम प्रेस। ठीक है, इसके बाद आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज। मैं तुमसे वो पैशन से प्यार करती हूँ, मेरा लव जो है वो पैशनेबल है, मैं तुमसे एकदम पैशनेट वाला प्यार करती हूँ, मैं तुमसे एकदम पैशन वाला प्यार करती हूँ। एकदम पैशन वाला प्यार वो होता है ना, एकदम जिद, ड्रग्स वाला प्यार, कि ड्रग्स का जैसे नशा लग जाता है वैसे प्यार का नशा लग जाता है। मैं जिद्दी हो गई हूँ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम, बिल्कुल उस पैशन से प्यार करती हूँ। मेरा प्यार जो है वो पैशनेट लव में बदल गया है। क्लियर है? आप लोग खुद का मत सोचिए, ठीक है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, बस इतना माइंड में ले लेना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, ठीक है? बहुत लोगों को ना ये पोयम पढ़ के मोटिवेशन आ जाता है, ये गलत है। बहुत लोगों को ये पोयम पढ़ के मोटिवेशन आ जाता है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन माई ओल्ड ग्रीफ। ओल्ड ग्रीफ का मतलब क्या है? ओल्ड ग्रीफ का मतलब है पुराने दुखों के दिन, पुराने दुखों के दिन, पुराने दुखों के दिन। ठीक है, इट मीन्स कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं, इतना प्यार करती हूं, इतना प्यार करती हूं कि उसके चक्कर में मैं अपने पुराने जो दुखों के दिन है उसको मैं इजीली भूल पाती हूं। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं, इतना सच्चा प्यार करती हूं, इतना अच्छे से प्यार करती हूं कि मैं जो पुराने वाले दुख वाले जो दिन गए उसको मैं इजीली भूल पाता हूं। मेरे जो पुराने जख्म वाले दिन है, दुख वाले दिन है, मैं उसको इजीली भूल पाता हूं। ये प्यार के चक्कर में इतना, मेरा प्यार इतना सच्चा है, इतना क्यूट वाला प्यार है, इतना सुंदर प्यार है कि पुराने वाले जो दुख वाले दिन है मैं उसको इजीली भूल पाता हूं। एंड विद चाइल्डहुड फेथ, जैसे कि एक बच्चे का मन होता है ना, जैसे एक बच्चे का प्यार होता है ना, एक बच्चा जैसे अपनी मम्मी को प्यार करता है कि मम्मी 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 मुझे तुम्हारे पास ही चाहिए, हमेशा हमेशा 2400 घंटे, जैसे तुम बचपन में मम्मी के साथ ही चिपके रहते थे, मम्मी के पास ही सोते थे, मम्मी के पास ही खाते थे, मम्मी के पास ही रहते थे, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी बचपना से मेरे को तुमसे प्यार करना है। वो एलिजाबेथ बोलती है उसी बचपना से मेरे को तुमसे प्यार करना है, जिस तरीके से एक बच्चे प्यार करते हैं। बच्चे के मन में कोई छल कपट नहीं रहती है, बच्चे के मन में कुछ रहता नहीं है। बच्चे जो प्यार करते हैं ना बेटा, वो अनकंडीशनली प्यार करते हैं, फ्रीली प्यार करते हैं। मेरे को उसी पैशन से, उसी अनकंडीशनली, उसी फ्रीली वे में प्यार करना है। मुझे उसी बच्चे के दिमाग से प्यार करना है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है, अपने पापा को प्यार करता है और दुनिया को प्यार करता है, बिल्कुल उसी हिसाब से मुझको तुमसे प्यार करना है। एलिजाबेथ बोलती है रॉबर्ट भैया को। किसको बोलती है? रॉबर्ट भैया को बोलती है। समझ में आ रहा है ना बाबू? ओ बाबू, समझ में आ रहा ना? चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर भावनाओं में बह गए, आपका स्टोरी सुन के तो आंसू आ गया। सुनो आगे, आगे क्या लिखा हुआ है सुनो जरा। अगर धैर्य नहीं है तुम में ना, धैर्य नहीं है तो बेटा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सॉरी, इसके बाद वाला लाइन में क्या बोला हुआ है? इसके बाद वाला लाइन में बोला हुआ है आई लव दी विद द लव आई सीम्ड टू लूज विद माई ओल्ड साइंस। ओल्ड लॉस्ट साइंस का मतलब क्या हो गया कि मेरे जो पूर्वज हैं, या तो हो सकता है वो कविकार के जो माता पिता होंगे या ग्रैंडफादर होंगे, मैंने जिनको जिनको लाइफ में खोया है, इसका मतलब क्या है? मैंने जिनको जिनको लाइफ में खोया है आज तक,
लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन हमारा प्यार अमर रहेगा। इसका मतलब लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को खोया है। लोग आएंगे मेरी जिंदगी में, लोग जाएंगे, लेकिन तुम मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाओगे। मेरा मतलब कि मेरा प्यार जो है वो अमर रहेगा। मेरा प्यार जो है वो क्या रहेगा? अमर रहेगा। इसका मतलब क्या है? आई लव दी विद द लव आई सीम्ड टू लूज विद माई ओल्ड साइंस। प्यार उनका जो है वो क्या रहेगा बेटा? अमर रहेगा, अमर रहेगा। ठीक है। आई लव विद द ब्रीफ स्माइल्स टीयर्स। मैं तुम्हारे सांसों से प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे स्माइल से प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे टीयर्स से प्यार करती हूँ। सीधा सा बात है। मैं तुम्हारे खुशी में भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे गम में भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसका मतलब क्या है? आई लव दी विद द ब्रीथ स्माइल्स टीयर। यानी तुम्हारे लाइफ में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लाइफ में खुशी रहे, मैं तुम्हें उस खुशी में भी प्यार करूंगी। तुम्हारे लाइफ में गम रहे, मैं तुम्हें उस गम में भी प्यार करूंगी। मैं तुम्हें डाउनफॉल वाले फेस में भी प्यार करूंगी, और जब तुम बहुत चमकोगे, जब तुम बहुत सक्सेसफुल रहोगे, उस वक्त में भी मैं प्यार करूंगी। मैं तुम्हें हर मोमेंट में प्यार करूंगी। आई लव दी विद द ब्रीथ स्माइल्स टीयर ऑफ ऑल माई लाइफ। मेरी पूरी जिंदगी में, अगर तुम्हारी जिंदगी में खुशी वाले दिन है उसमें भी मैं प्यार करूंगी, गम वाले दिन है उसमें भी मैं प्यार करूंगी। और अगर भगवान ने चाहा, भगवान ने ये चूज किया, तो मरने के बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। मैं जब मर जाऊंगी, मरने के बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। इसका मतलब क्या है? एंड इफ गुड गॉड चॉइस आई शैल बट लव दी आफ्टर डेथ। अगर गॉड ने ये चाहा, अगर भगवान ने ये चाहा, तो मैं मरने के बाद भी तुमसे प्यार करूंगी। कितना डीप लविंग पोयम था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? बताइए, आप लोगों को समझ में आया? लास्ट में क्या बोला हुआ था? लास्ट में ये बोला हुआ था कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं कि जो पुराने दुखों के जो दिन हैं वो मैं इजीली भूल पाती हूं। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं, जो पुराने दुखों के दिन जो है वो इजीली भूल पाती हूं। जैसे ओल्ड ग्रीफ का मतलब क्या है? पुराने दुख का दिन। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं कि आज तक मैंने जिनको भी खोया है, लोग आएंगे जाएंगे, मेरी जिंदगी से बहुत लोग ऑलरेडी गए और बहुत लोग चले भी जाएंगे अभी भी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाओगे। मेरा जो प्यार है वो अमर रहेगा, मेरा जो ये लव है वो अमर रहेगा। इट मीन्स दैट। फिर यहां पे लिखा हुआ है आई लव दी विद द ब्रीथ स्माइल्स एंड टीयर। मैं तुम्हें खुशी में भी प्यार करूंगी, मैं तुम्हें गम में भी प्यार करूंगी, और अगर भगवान ने चाहा तो मैं खुद के डेथ के बाद भी तुमसे प्यार करूंगी, मैं मरने के बाद भी तुमसे प्यार करूंगी। अब ये आप लोग बताइए कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया तो एमसीक्यू स्टार्ट करें, एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करें। हर कोई पार्टिसिपेट करोगे या नहीं करोगे बताओ? हर कोई पार्टिसिपेट करेगा तभी स्टार्ट करेंगे, वरना छोड़ो। एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2 मिनट के अंदर अंदर एमसीक्यू सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और एमसीक्यू भाई बवाल कर देंगे। आज पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। बताइए ये प्यार वाला पोयम कैसे लगा, और एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करे या ना करे? बताइए, जल्दी बताइए। स्टार्ट करे या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। स्टार्ट करे या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। जल्दी बताओ, बता क्यों नहीं रहे हो तुम? पार्टिसिपेट करो। और भाई लाइक नहीं किया तो पाप लगेगा। लाइक अगर नहीं कर रहे हो तो पाप लगेगा। जल्दी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फैलाओ ब्रह्मांड में कि अभिषेक भैया आ गए हैं इंग्लिश पढ़ाने। जल्दी। बसिया भात खा के आते हो तुम लोग यार, सीरियसली। मेरे को बसिया भात मतलब एकदम पांता भात खा के आते हो। इतना रूखा सूखा रिप्लाई कोई देता है? जोश दिखाओ थोड़ा, चैट बॉक्स को हिलाओ थोड़ा बेटा। लव वाला पोयम पढ़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत वाला पोयम पढ़ रहे हैं। मुझे पता है तुम सिंगल ही मरोगे, सिंगल ही रहोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जोश दिखाओ। बुरा लगा, लगने दो, लगने दो भाई, लगने दो। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा ये सोचो। ये मेरे लिए भी अप्लाई करता है, हाँ मेरे लिए भी अप्लाई करता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया भाई, मेरे लिए भी अप्लाई करता है। ओके चलो आगे, आगे जी आगे आ जाओ। एमसीक्यूज करते हैं। ओ हेलो, आपसे बोल रहा हूं, एमसीक्यू करते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहला एमसीक्यू का आंसर दो। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोयम? ये पोयम किसने लिखा था?
ये पोयम किसने लिखा था, बताओ किसने लिखा था? सर एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने। बहुत ही सिंपल आंसर है, एलिजाबेथ ब्राउनिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, चैट बॉक्स में जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा पाप लगेगा। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोयम? किसने लिखा था ये पोयम? एलिजाबेथ ब्राउनिंग, एलिजाबेथ ब्राउनिंग। इसके बाद विच टाइप ऑफ पोयम हाउ डू आई लव दी इज? कौन सी टाइप का पोयम था? सोनेट था, लिरिकल था या नरेटिव था? सर पहले ही आप बता दिए हैं सोनेट। ये पोयम कैसा था? ये पोयम सोनेट था, सोनेट सोनेट। अब थर्ड का बताओ जी, थर्ड का जल्दी से, थर्ड का बताओ। What does ends of being an ideal grace refer to? इसका मतलब क्या होता है? आइडल ग्रेस का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट पर्पस एंड स्पिरिचुअल परफेक्शंस। मैं तुम्हें अपने प्यार को स्पिरिचुअल दृष्टि से मैं देखने लगी थी। इसका मतलब मैं अपने प्यार को स्पिरिचुअल दृष्टि से देखने लगी थी। सेकंड हो जाएगा, थ्री का बी हो जाएगा बेटा, थ्री का बी। फोर जल्दी आ जाओ। फोर का विच टाइप ऑफ सोनेट इज हाउ डू आई लव दी? कौन से टाइप का सोनेट था? याद रखना बेटा। सेकंड हो जाएगा विच टाइप ऑफ सोनेट इज हाउ डू आई लव दी? सर पेट्रार्चन सोनेट। क्लियर है? आगे पार्टिसिपेट करते रहो। जितना जल्दी चैट बॉक्स में लिखोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है बेटा, जितना जल्दी। द पोएट इन दिस लाइन्स बिलीव, आंसर दीजिए सर। टेम्पोररी लव, लॉन्ग टर्म लव, फेक लव या प्योर लव? बताइए कौन से लव के बारे में पोएट ने इस पोयम में चर्चा किया है? कौन से लव के बारे में इस पोएट ने इस पोयम में चर्चा किया है? सर टेम्पोररी लव के बारे में तो नहीं किया है, लॉन्ग टर्म लव के बारे में भी नहीं किया, फेक लव के बारे में भी नहीं किया, तो प्योर लव के बारे में क्या होगा? जी बिल्कुल, आई लव दी प्योरली। बोला था ना भाई, बोला था ना आई लव दी प्योरली। जी बिल्कुल। आगे चलो आ जाओ। Which word describe the best tone of the poem? Which word describe the best tone of the poem? क्या होगा यहाँ पे? Mysterious, dismissal, angry, romantic। ये पोयम कैसा था बेटा? ये पोयम रोमांटिक पोयम था। ये पोयम प्यार मोहब्बत वाला पोयम था। ये पोयम बाबू सोना वाला पोयम था। रोमांटिक पोयम। अरे भाई रिप्लाई थोड़ा जल्दी दो, चैट बॉक्स में जल्दी लिखो। इतना वक्त नहीं मिलेगा इंग्लिश एग्जाम में। इंग्लिश है 50 में से 50 आना चाहिए। विच इज द ऑथर टाइटल ऑफ द पोयम? अरे इस पोयम का सेकंड टाइटल क्या था? अनदर टाइटल ऑफ द पोयम। सेकंड टाइटल क्या था सर? सोनेट 43। यहाँ पे लिखा हुआ है सोनेट 420। यहाँ पे लिखा हुआ है सोनेट 420, मतलब चोड़ वाला सोनेट। ये सोनेट चोड़ लोग लिखता होगा। ये सोनेट कौन लिखता होगा? चोड़ लोग लिखता होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का सोनेट 420। एक मिनट बताइए, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम? जल्दी बताइए, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम? ये पोयम का थीम कैसा था बेटा? लव का था, नेचर का था, डेथ का था या वॉर का था? बताइए इस पोयम का थीम कैसा था? सर इस पोयम का थीम था प्यार मोहब्बत वाला, बाबू सोना वाला, लव वाला। आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा बेटा, 8 का ए हो जाएगा। पार्टिसिपेट करो ना, क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? हॉर्लिक्स पिलाना पड़ेगा क्या? सबके लिए हॉर्लिक्स मंगवाओ क्या? जल्दी। व्हाट डज आइडल ग्रेस रिप्रेजेंट्स? आइडल ग्रेस का मतलब क्या है? सर डिवाइन फैक्टर कुछ है सर, वो भगवान वाला फैक्टर कुछ है, डिवाइन फैक्टर। मैं अपने लव को स्पिरिचुअलिटी के साथ, डिवाइन फैक्टर के साथ कनेक्ट कर रही हूं। मैं अपने लव को भगवान मानने लगी हूं, मैं अपने लव को पूजने लगी हूं। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा बी। 9 का बेटा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके जी, ओके। अब देखिए 10, अब 10 आइए। 10 Where was Elizabeth born? एलिजाबेथ कहां पे जन्म ली थी? सर एलिजाबेथ नाम है, इंग्लैंड में ही जन्म लिया होगा। इंग्लैंड 1806। याद रखिएगा डेट क्या था? 1806। एलिजाबेथ कहां बॉर्न हुआ था? इंग्लैंड 1806। क्लियर है? इसके बाद देखिए, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर? आगे ओ हेलो आपसे बोल रहा हूं।
व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लव टू द पोयम? अपने लव को एलिजाबेथ किससे कंपेयर कर रही है? बर्डन से, गिफ्ट से, ऑब्लिगेशन से या चॉइस से? यहां पे तो बोल रही है ना चॉइस, चॉइस इज द आंसर। यहां पे पोएट खुद बोल रही है कि मेरे खुद की मर्जी से मैंने प्यार किया है, मेरी खुद की मर्जी से, मेरी खुद की इच्छा से मैंने प्यार किया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चॉइस। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चॉइस। आंसर दो भाई, आंसर दो। आंसर नहीं दोगे तो भाई इंग्लिश एग्जाम पास करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, इंग्लिश भी पास नहीं कर पाओगे तुम। चलो आ जाओ आगे। व्हाट इज द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लव? स्पीकर का एटीट्यूड कैसा था लव के? स्पीकर का एटीट्यूड कैसा था? क्या लव को वो पैशनेट समझती थी या फेक समझती थी या कैजुअल समझती थी? सर पैशनेट समझती थी, एकदम बावली हो गई थी, एकदम ड्रग्स वाला प्यार हो चुका था, अंधाधुन प्यार हो चुका था, बावली हो गई थी वो, पैशनेट एंड डीप। आंसर क्या हो जाएगा 12 का? पैशनेट एंड डीप। अब चलो, अब ना रैंडम क्वेश्चंस पूछता हूं। कौन सी एज की पोएट थी बताओ? वो जो पोएट थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, वो कौन सी एज की पोएट थी? कौन सी एज की पोएट थी? अभी तो बताया था, अभी तो बताया था सर, विक्टोरियन एज की पोएट थी, विक्टोरियन एज। आंसर दो, आंसर नहीं दोगे तो मैं बता दूंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, जल्दी जल्दी आंसर देना पड़ेगा। कौन सी एज की पोएट थी सर? विक्टोरियन एज की पोएट थी। कौन सी सर? विक्टोरियन एज की, विक्टोरियन एज की पोएट थी। ये बताओ पोयम किसने लिखा था? पोयम किसने लिखा था? किसने लिखा था? किसके लिए नहीं, किसने लिखा था? आंसर दो, किसने लिखा था? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। अब ये बताओ पोयम किसके लिए लिखा गया था? किसके लिए लिखा गया था सर? रॉबर्ट ब्राउनिंग। आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट, रॉबर्ट भैया के लिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए। ऑथर कौन था? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। थी मतलब क्या है? थी मतलब ये बताओ, थी मतलब क्या है? ये जो थी हम लोग पढ़े, थी का मतलब क्या है? थी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? थी का मतलब है यू। थी का मतलब क्या है? यू, यू, यू। जो लोग भी रॉबर्ट ब्राउनिंग बोल रहे हैं वो लोग एकदम गधे हैं, गधे हैं, गधे हैं। थी का मतलब है यू। आंसर दो भाई, आंसर दो। आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? सन और कैंडल लाइट मतलब क्या है इस पोयम का? इस पोयम में जो सन और कैंडल लाइट दो टर्म्स जो यूज किया गया है, इसका पूरा प्रॉपर मतलब क्या है बताओ? सन और कैंडल लाइट किस चीज को रेफर करता है? जी बताओ, जल्दी बताओ। सन एंड कैंडल लाइट इस पोयम में जो यूज किया गया है, ये जो टर्म, ये किस चीज को रेफर करता है? ये दिन और रात को रेफर करता है, ये दिन और रात को रेफर करता है, डे एंड नाइट को रेफर करता है। सीधा सा बात है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। ये बताओ उन दोनों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? सर लव मैरिज। उन दोनों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? बताओ सर, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ सकते हैं, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। बताओ कैसे शादी हुई थी उनका? एकदम मेल मिलाओ करके या भाग के? मेल मिलाओ करके या भाग के? बताओ सर। इनका शादी तो भाग के ही हुआ था, इनका शादी तो भाग के ही हुआ था। लास्ट में बता दो ओल्ड साइंस का मतलब क्या होता है? ओल्ड साइंस का जल्दी बता दो, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। ओल्ड साइंस का मतलब क्या होता है? सारा जन चैट बॉक्स में लिखेगा ओल्ड साइंस का मतलब क्या होता है। ये जो पढ़े हैं अभी ओल्ड साइंस, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। वन शॉट हमारा खत्म हो गया। हाउ डू आई लव दी हम लोग ने खत्म कर लिया, खल्लास कर लिया दोस्तों। अब मिलेंगे कल। अब कल का शेड्यूल आपको या तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखो भाई, ज्वाइन करके रखो। वैसे भी टेलीग्राम चैनल बैन होने वाला है, इसीलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखो। और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूं, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूं, उसको भी ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखो और व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन करके रखो। आप लोगों के लिए फायदेमंद है दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग अटेंड किए और आप लोगों को रोज अटेंड करना है। जी बिल्कुल, इंग्लिश का एग्जाम, ENVS का एग्जाम, हर किसी चीज का भी एग्जाम फोड़ना है भाई, फोड़ना है। क्लियर है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।